हाल फिलहाल में आप सबने सुना होगा कि पेटीएम नाम की एक कंपनी है जिसका इस्तेमाल आप अक्सर किसी डिजिटल पेमेंट या फिर किसी दुकान पर दूध खरीदने के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वो कंपनी हज़ारों करोड़ का आईपीओ लाने जा रही है। पहले ये 16,600 करोड़ का था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया 18,300 करोड़ का अब ये लेकर आने जा रही है आईपीओ। लेकिन ये आईपीओ है क्या? क्या इससे सिर्फ कंपनी को ही फायदा होता है, ये कंपनी का टर्म है, या इसका फायदा हमें भी हो सकता है? क्योंकि लाखों करोड़ों आप घर बैठे इस आईपीओ से कमा सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? क्या ये इतना आसान होता है? और शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आईपीओ के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको जाना कहाँ होगा? आपके मन में जो तमाम सवाल उठते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तुषार कौशिक है। देखिए, कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो क्यों लेकर आती है, उससे उसे क्या फ़ायदा होता है और हमें क्या फ़ायदा होता है, इस फ़ायदे की तो हम बात करेंगे ही। लेकिन अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप जा रहे हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप समझिए कि आईपीओ क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि शुरुआत में, इसे बहुत सरल करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में यानी कि इनिशियल, पब्लिक मतलब आप और हम को जो ऑफर करती है कंपनी, वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी जब अपने मालिकाना हक, यानी कि मालिकाना हक हम शेयर मार्केट में शेयर से समझ सकते हैं, तो जो मालिकाना हक है यानी कि शेयर्स है, उसको जब मार्केट में बेच देती है, पब्लिक के बीच में बेच देती है, उसे कहते हैं आईपीओ लाना। पहली बार कोई भी कंपनी आईपीओ ला सकती है, या कोई भी कंपनी कई बार अपने आईपीओ ला सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी 100% जो मालिकाना हक है, उसमें से कोई भी कंपनी 10%, 12%, 13% या 50 से कम ही रहता है हमेशा, क्योंकि मालिकाना हक नहीं तो शिफ्ट हो जाता है, तो इससे कम ही वो अपना लेकर आती है। ज़्यादातर देखा जाता है 20-25% तक के ही शेयर्स को पब्लिक आईपीओ लॉन्च किया जाता है। तो अब पेटीएम यही करने जा रही है। हाल फिलहाल में जोमेटो से लेकर कई दूसरी कंपनियों ने भी आईपीओ लॉन्च किया था। तो अब ये जो पब्लिक ऑफरिंग कर रही है ये कंपनी पेटीएम, ये जो तमाम शेयर्स मार्केट में आएंगे, आप इन्हें खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद शेयर्स जब आप खरीदते हैं तो किसी कंपनी की हिस्सेदारी आप खरीदते हैं, यानी कि पेटीएम में आप भी हिस्सेधारक हो गए, आप भी उसके मालिकाना हक रख सकते हैं, लेकिन वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है। तो आपका मालिकाना हक कितना ज़्यादा है ये डिपेंड करता है। अब बात आती है कि आपको खरीदना है तो आप खरीदेंगे कैसे। इसके दो तरीके हैं, मैं बहुत ब्रीफ करके आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो आते हैं आईपीओ लॉन्च होते हैं, इसके दो तरीके खरीदने के। या तो आप जाइए इसकी संबंधित वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप जाकर आईपीओ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप वहां पर खरीद सकते हैं। दूसरे तरीके के जो आईपीओ होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी किस प्रोसेस को फॉलो कर रही है। दूसरा, वहां पर आप अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद अप्लाई करने के बाद कंपनी आपको अलॉट करती है, और अलॉट होने के बाद आपको आईपीओ मिल जाते हैं, यानी कि आपको शेयर्स मिल जाते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर सबसे सही तरीका, और भी कुछ तरीके, लेकिन उनमें चक्कर में मत पड़िए, आप सीधे कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? आईपीओ कोई सी कंपनी ने लॉन्च किया किसी एक प्राइस पर, दो तरीके हैं, या तो फिक्स प्राइस पर या फिर कैप प्राइस पर। अब वो जो प्राइस पर आया है, उसके बाद जो उसके आईपीओ के जो रेट्स होंगे शेयर के, वो बढ़ेंगे घटेंगे, फिर आप खरीद फरोख्त करेंगे, उसका ट्रेडिंग करेंगे, और वो फिर आप आगे चलकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो ये तरीका होता है आपके फ़ायदे का। दूसरा तरीका कि कंपनी को इससे क्या फ़ायदा है, तो कंपनी को इससे ये फ़ायदा है कि आप जो खरीदेंगे आईपीओ, उससे जो पैसा आएगा वो कंपनी अपने इस्तेमाल में लेगी। कोई कंपनी किसी बैंक से लोन ले, उसका कर्जा भरे, उसमें ब्याज दे, इससे बेहतर ये होता है कि ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि वो आईपीओ लॉन्च करती हैं। आईपीओ लॉन्च करके एक लंबा चौड़ा पैसा जुटाती हैं, फिर उसका इस्तेमाल या तो अपनी कंपनी के विस्तार में, या फिर कर्जा ख़त्म करने में, या किसी प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में, किसी भी तरीके के विस्तारवाद के लिए वो इसका पैसे का इस्तेमाल करती हैं। अब आखिरी बात कि आप कैसे जोखिम से बच सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कंपनी की प्रोफाइल को अच्छे से चेक कीजिए कि कंपनी के व्यूज़ क्या हैं, वो इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नई ब्रांच को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो यकीनन उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो कंपनी ग्रो करेगी, तो आपके भी शेयर्स ग्रो करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, और आपको उसकी कंपनी की प्रोफाइल चेक करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी छोटी कंपनी के अगर आईपीओ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो जोखिम ज़्यादा होगा। पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी, जोमेटो जैसी बड़ी कंपनी के अगर आईपीओ में आप लॉन्च कर रहे हैं तो यकीनन आपको वहाँ फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये वीडियो में मैंने ब्रीफ तरीके से आपको आईपीओ समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आप कुछ आपके डाउट्स हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उनको भी क्लियर करने की। बाकी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके जानने वाले भी आईपीओ को समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।